हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट कोड। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं छोटा सा ट्यूटोरियल। अपने लैपटॉप में जावा का प्रोग्राम कैसे रन कराएंगे विदाउट एडिटर, केवल जावा कंपाइलर का यूज़ करके और एक सिंपल सा नोटपैड यूज़ करके। ठीक है, तो मैं आ चुका हूं अपने उबंटू डेस्कटॉप में। अगर आप विंडोज़ के लिए फॉलो कर रहे हो, सिमिलर चीज़ है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अगर आप में जावा इंस्टॉल्ड है तो आप सिमिलर चीज़ कर सकते हो। तो बेसिकली अगर जावा इंस्टॉल्ड है ये चेक करने के लिए विंडोज़ और उबंटू दोनों में सेम कमांड है। तो आप अगर उबंटू में हो तो कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल, या फिर अगर आप अपने विंडोज़ पे हो तो कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना और वहाँ पे लिखना जावा सी डबल माइनस और वर्जन। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद अगर आपको जावा सी का वर्जन इन्फो मिल रहा है, ठीक है, तो फिर यू आर गुड टू गो। और अगर आपको जावा सी का वर्जन इन्फो नहीं मिल रहा है तो आपको जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप उबंटू में हो तो दो कमांड्स यूज करनी पड़ेंगी, एक आपका JRE और एक आपका JDK। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ये दो चीज़ों की नीड होती है जावा के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए सिस्टम में। तो इनको इंस्टॉल करने के लिए उबंटू में आप टर्मिनल से कर सकते हो। दो कमांड्स हैं, sudo apt इंस्टॉल और एक है JRE और डिफ़ॉल्ट, और दूसरी कमांड है आपकी sudo apt इंस्टॉल JDK डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मैंने ये कमांड्स ऑलरेडी रन करा रखी हैं, मैंने इस ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी हैं दो चीज़ें, तो मैं फिर से इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक है JDK डिफ़ॉल्ट और एक आपका JRE डिफ़ॉल्ट। तो आपको ये दो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको करना होगा प्रोग्राम को रन। तो आप जावा का प्रोग्राम बनाएंगे कैसे और रन कैसे करेंगे, तो मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ अपना। आप GUI भी यूज कर सकते हैं ईजीनेस के लिए, मैं टर्मिनल से ही कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले चला जाता हूँ अपने डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे स्विच कर गया, मैं यहाँ LS करता हूँ तो मेरे सारे जो प्रोग्राम यहाँ पे वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैं एक नया प्रोग्राम बनाऊँगा। तो मैं सबसे पहले एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ mkdir जावा नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जावा नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब मैं जावा नाम के फोल्डर के अंदर चलता हूँ, तो CD जावा। ठीक है, मैं जावा फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाऊँगा टच, और उसके बाद फिर मान लीजिए मैं कोड का नाम देता हूँ अपने हेलो। ठीक है, hello.java। ठीक है, इंटर। अब मैंने अपनी इस फोल्डर के अंदर जावा hello.java नाम की एक फ़ाइल बना ली है। ठीक है, वो फाइल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब मैं इस फाइल को एडिट करूँगा, तो इसको एडिट करने के लिए मैं सिंपली इसको अपने कोड एडिटर में खोल लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल मैं जावा का एक कोड लिखूँगा। तो जावा का कोड सबसे पहले क्लास से स्टार्ट होता है, मैं शुरू करता हूँ। तो क्लास, फिर हमारी जो फाइल का नाम है वही हमारे कोड की मेन क्लास का नाम होता है, तो क्लास हेलो। ठीक है, मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ और उसके बाद फिर एक टैब स्पेस दे के पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग और आर्गुमेंट्स एरे। उसके बाद फिर मैं इस लूप को बंद करता हूँ, एक और ब्रैकेट, एक टैब स्पेस और system डॉट आउट डॉट println। ठीक है, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ हेलो। उसके बाद फिर इसको बंद करते हैं और क्लास को बंद कर देते हैं। ठीक है, इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक, मैंने सिंपल जावा का एक कोड लिख लिया है, क्लास हेलो और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग सिस्टम आउट println हेलो। ठीक है, तो बेसिकली ये कोड हमारा एक हेलो प्रिंट करेगा हमारे रन कराने पे। ठीक, ये देखिए फाइल भी रिकॉग्नाइज हो चुकी है hello.java नाम से, जावा का यहाँ पे लोगो बन के आ चुका है। ठीक है, अब चलिए इस फाइल को रन कराते हैं। तो हम अपने डायरेक्टरी की जहाँ पे हमारा प्रोग्राम कोड इंस्टॉल्ड है हम वहीं पे हैं। ठीक है, यानी कि हमारी जहाँ कोड फाइल सेव है हम बेसिकली उसी लोकेशन पे हैं। अब इस लोकेशन पे हमको जावा के प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए दो चीज़ें हैं जो उबंटू विंडोज़ जो यूनिवर्सल हैं, हर एक सिस्टम आर्किटेक्चर पे सेम होंगी। वो होंगी, पहला कि हमको जब ये कोड कंपाइल करना है, एक मिनट में अपनी इस विंडो में आ जाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर दिखे। तो हमने जावा फोल्डर के अंदर आ गए हैं और हमको यही प्रोग्राम पहले इसको कंपाइल करना होगा। कंपाइल करने के बाद फिर उसको रन कर पाएंगे। तो कंपाइल करने के लिए हम जावा सी यानी जावा कंपाइलर का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमारी जो कमांड है वो है जावा सी। ठीक है, बिना स्पेस के, और फिर हमारा फाइल का नाम तो hello.java। ठीक है, ये करेंगे और इंटर करेंगे। ठीक, अब ये देखिए सक्सेसफुली हमारी फाइल कंपाइल हो चुकी है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर hello.class नाम की एक नई फाइल बन के आ चुकी है। तो बेसिकली जैसे आप C या C++ के प्रोग्राम जब कंपाइल करते हो .exe यानी एग्जीक्यूटेबल नाम की एक फाइल बन के आती है, तो जावा में .class नाम की एक फाइल बन के आती है। अब इसको अपने हम JRE यानी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का यूज़ करके रन करा सकते हैं। तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे जावा और फाइल का नाम। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चीज़ें केस सेंसिटिव हैं, तो यहाँ लोअर केस अपर केस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने फिर जावा हेलो डाला जो कि हमारी फाइल का नाम है और इंटर करेंगे तो हेलो जो कि हमारा प्रिंट होकर आ चुका है। ठीक, अगर हम इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, अगर हम इसको बदल के नमस्ते कर दें, ठीक है, और इसको फिर से सेव करें और उसके बाद अब हम इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल और रन करा के देखते हैं। ठीक है,
तो हम वही कमांड रिपीट करेंगे। एक बार फिर इसको कंपाइल करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बिना कंपाइलेशन के ये प्रोग्राम हमको सेम आउटपुट देगा जो प्रीवियस आउटपुट था। तो हम इसको एक बार फिर से कंपाइल करेंगे। तो जावा हेलो डॉट जावा नाम से हमने डाल के इंटर करेंगे, ठीक। तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और हेलो डॉट क्लास ये फाइल वही है, लेकिन ये फाइल रिप्लेस हो चुकी है नए वाले कंपाइल प्रोग्राम से, ठीक है। तो हम इसको फिर से रन कराते हैं, जावा हेलो इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे नमस्ते प्रिंट हो गया, ठीक। तो ये था सिंपल सा ट्यूटोरियल कि आपको कैसे जावा का एक प्रोग्राम अपने विद इन टर्मिनल या विद इन कमांड प्रॉम्प्ट रन और एग्जीक्यूट कराना होता है, ठीक है। तो आपको किसी आईडी या किसी और दूसरे थर्ड प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने जावा के जो कंपाइलर डिफॉल्ट कंपाइलर उसका यूज़ करके भी ये प्रोग्राम जावा के रन करा सकते हो, ठीक है। तो हैप्पी लर्निंग, सीखते रहिए, लर्न करते रहिए। हम आपसे मिलेंगे अगली छोटे से ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग स्टडी एंड कोड।